हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे टॉप 20 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो देखिए, सेगमेंटल चिप्स जो होता है उसका एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस चिप्स भी कहते हैं। सेगमेंटल चिप को ही हम डिसकंटिन्यूअस चिप्स कहते हैं, और डिसकंटिन्यूअस चिप जो है वो किस में फॉर्म होती है? तो वो आपके कास्ट आयरन में फॉर्म होती है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका मशीनिंग है। अगर आपका डिसकंटिन्यूअस मतलब जो आपका चिप्स है वो ब्रेक होकर के फॉर्म होगी, तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाएगी, वो आपका कास्ट आयरन में बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं कि इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय हॉबिंग, शॉपिंग विथ पिनियन कटर, शेपिंग विथ रिनियन कटर या मिलिंग। तो देखिए, जो आपका इंटरनल गियर होता है वो किससे बनता है? तो ये आपका इंटरनल गियर्स है, ये आप बनता है शेपिंग विथ पिनियन कटर से। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। शेपिंग विथ पिनियन कटर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज चीफली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड का जो एब्रेसिव होता है उसका फॉर्मूला क्या है? तो SiC। ये किसका है? सिलिकॉन कार्बाइड है। और अगर आपका Al2O3 है, मतलब ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? सीमेंटेड कार्बाइड के लिए, सिरेमिक के लिए या कास्ट आयरन के लिए? तो ये तीनों में यूज़ किया जाता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि ड्रिलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग, सिंपल कटिंग या यूनिफॉर्म कटिंग। तो ड्रिलिंग जो है वो किसका एग्जांपल है? तो ड्रिलिंग एग्जांपल है आपका ऑब्लिक कटिंग का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, और प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन द कटिंग एज ऑफ अ टूल इज डल देन द ड्यूरिंग मशीनिंग। क्या बोल रहे हैं? जो आपका कटिंग एज है, मान लीजिए ये आपका कटिंग टूल है और ये आपका इसका कटिंग एज है, ये कटिंग एज अगर आपका शार्प ना होकर डल है, डल मतलब क्या होता है कि जो आपका जो उसकी एज है वो एज खराब हो गई है। तो अगर उसका एज जो है वो डल हो गया है, तो उस केस में कौन सा चिप बनेगा? कंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म, डिसकंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म, या कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज आर फॉर्म, या नो चिप्स आर फॉर्म। तो जब कभी भी आपका कटिंग टूल डल हो जाएगा तो आपका कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज यानी कि BUER फॉर्म। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि कास्ट आयरन ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस कंटिन्यूस चिप्स, डिसकंटिन्यूस चिप्स, कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज, या नन ऑफ दिस। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो कास्ट आयरन है वो किस में होता है? तो वो आपका सेगमेंटल चिप्स यानी कि सेगमेंटल या फिर डिसकंटिन्यूस चिप्स में बनता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका जो कंटिन्यूस चिप्स और कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज है वो किस में बनता है? तो वो आपका माइल्ड स्टील में बनेगा। ओके, माइल्ड स्टील में। क्यों? क्योंकि ये आपका डक्टाइल मटेरियल होता है, इसलिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव जीरो रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल या पॉइंट एंगल। तो सिंगल पॉइंट थ्रेड यानी कि जिसके पॉइंट एक ही थ्रेड होता है पूरे लाइन में, सिंगल पॉइंट थ्रेड जो होता है वो किस में बनता है? तो उसका रैक एंगल क्या होगा? तो वो जीरो होगा। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द वर्क और सरफेस स्पीड फॉर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग वेरीज फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर मिनट, 10 to 20 मीटर पर मिनट, 20 to 30 मीटर पर मिनट या 40 to 60 मीटर पर मिनट। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए जो वर्क और सरफेस स्पीड होता है वो कितना होता है? तो वो आपका 20 to 30 मीटर पर मिनट होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द कटिंग टूल इन अ मिलिंग मशीन इज माउंटेड, यानी कि जो कटिंग टूल होता है वो किसी भी मिलिंग मशीन में कहाँ पे माउंटेड होता है? स्पिंडल में, आर्बर में, कॉलम में या नी में? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो आपका होता है ये क्या है? तो ये आपका आर्बर होता है, इसमें आपका कटिंग टूल जो है वो आपका फिक्स रहता है। तो कटिंग टूल किस में फिक्स होगा? तो वो आपका आर्बर में होगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वियर आउट फास्टर एट स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड या वेरी फास्ट स्पीड। तो देखिए, जो सीमेंटेड कार्बाइड का टूल होता है वो किसके लिए बनाया जाता है? तो वो आपका हाई स्पीड पे चलाने के लिए बनाया जाता है। तो जब कभी भी इसको हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और अगर इसको स्लो स्पीड पे चलाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो वो वियर आउट हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि पुश ब्रोच एज कम्पेयर टू पुल ब्रोच। पुश ब्रोच और पुल ब्रोच क्या है? तो वो ब्रोचिंग का पार्ट है, टाइप है, हैज़ लेस नंबर ऑफ टीथ, इज शॉर्ट एंड स्टॉकी, या रिमूव लेस मटेरियल फॉर ईच पास ऑफ द टूल, या ऑल ऑफ दिस। तो पुश ब्रोच जो होता है एज कम्पेयर टू पुल ब्रोच, ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसमें नंबर ऑफ टीथ भी कम होते हैं, वो काफ़ी छोटा होता है और वो काफ़ी कम मटेरियल को रिमूव करता है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ट्विस्ट ड्रिल आर मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या आइदर ए और बी। तो जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपका हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है और आपका वो कार्बन स्टील का भी बना होता है, पर वो स्टेनलेस स्टील का नहीं बना रहता है, इसीलिए आइदर ए और बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये देखिए आपका ड्रिल है, ठीक है। ड्रिल के बारे में भी बहुत सी चीज़ एग्जाम में आती है, जैसे कि ड्रिल का मार्जिन किसको बोलते हैं, तो ये ड्रिल का मार्जिन है, ये वाला जो लेंथ कहलाता है ये इसका मार्जिन कहलाता है। ये इसका लैंड है जहाँ पे आपका कटिंग के लिए ये जो अंदर अंदर की तरफ जाता है, जब कभी भी मशीनिंग करता हो तो ये इसके अंदर की तरफ जाता है, ये लैंड अंदर जाता है। ये चीजल एज है और ये इसका कोर है, और ये इसका फ्लैट वाला एरिया जो है वो आपका लिप है, और ये बॉटम साइड को, ऊपर वाले साइड को लैंड बोलते हैं और बॉटम साइड वाले को फ्लूइड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ट्विस्ट ड्रिल इज अ साइड कटिंग टूल, फ्रंट कटिंग टूल, एंड कटिंग टूल या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली आपका जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो क्या होता है, तो ट्विस्ट ड्रिल इज अ एंड कटिंग टूल, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि द रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीनिंग ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल्स इज। जब कभी भी आपको ब्रास का रैक एंगल पूछे, ठीक है, फिर चाहे यहाँ पे हाई स्पीड स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो, माइल्ड स्टील हो, कोई भी स्टील हो, आप आंख बंद करके 0 डिग्री लगा सकते हैं, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका टूल ज्योमेट्री का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि द लिप एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट टूल इज यूजुअली 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका किसी भी सिंगल पॉइंट टूल का अगर आपने टूल डायग्राम देखा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कोई डिग्री रहता है तो वो कौन सी रहती है, तो वो आपका लिप एंगल रहता है, और वो कितना रहता है, तो वो आपका 60 to 80 के बीच में रहता है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग ब्रास विद अ हाई स्पीड स्टील टूल्स इज 15 to 19 मीटर पर मिनट, 25 to 31 मीटर पर मिनट, 60 to 90 मीटर पर मिनट या 90 to 120 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एवरेज कटिंग स्पीड कितनी रहेगी, किसके लिए, अगर आपको ब्रास पे टर्निंग करना है विद हाई स्पीड स्टील टूल से, तो वो रहेगी आपकी 60 to 90 मीटर पर मिनट, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड सिलेंडर पार्ट्स इज डन बाय वॉच मेकर्स लेथ, स्लाइडिंग हेड स्टॉक ऑटोमेटिक लेथ या मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ या कैप्स्टन लेथ। देखिए आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, किसका करना है, स्मॉल एंड सिलेंडर पार्ट्स का, तो वो आप किससे करेंगे, तो वो हम करेंगे मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ से, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि गियर लैपिंग इज एन ऑपरेशन आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, प्रायर टू हीट ट्रीटमेंट, फॉर गियर रिकंडीशनिंग या नन ऑफ दिस। तो देखिए आपका जो गियर लैपिंग होता है वो क्या प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस के अंदर में हम गियर के ऊपर में लैपिंग कर देते हैं, लैपिंग मतलब एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, और वो तब करते हैं जब गियर के ऊपर में हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, मतलब आफ्टर हीट ट्रीटमेंट हम गियर लैपिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ड्रिल कंसीडर एज ए कटिंग टूल हैविंग जीरो रैक, यानी कि अगर आपको कटिंग टूल में जीरो रैक है तो उसको कौन सा कटिंग टूल कंसीडर करेंगे, फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल या टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो ड्रिल कंसीडर एज ए कटिंग टूल हैविंग जीरो रैक इज नोन एज स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ हैज़ सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड या एनी वन ऑफ दिस। तो लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ जो होता है उसमें कौन सा थ्रेड होता है, तो उसमें मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल